अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम जिस बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, जब वो बिहेवियर हमें दूसरों में दिखाई देता है तो हम उनको बड़ी अजीब सी निगाहों से देखते हैं, अजीब तासुरात हम उनके बारे में अपने दिल में रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बिहेवियर हमने ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपनाया हुआ होता है और हम दूसरों के साथ वो रवैया अपना रहे होते हैं। जी हाँ, वो बिहेवियर है नीडी एंड क्लिंगी बिहेवियर, यानी दूसरों से मोहब्बत तवज्जो की भीख मांगना। मुझे इज़्ज़त दो, मुझे मोहब्बत दो, मुझे तवज्जो दो। ये जो बिहेवियर है, ये इस बिहेवियर की वजह से इंसान को इंसान से चिढ़ हो जाती है, इंसान इंसान से दूर भागने लगता है, क्योंकि इंसान की ग्रोथ ही पर्सनल स्पेस के दौरान होती है। जब हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो दूसरे इंसान को उस स्पेस में अपने इमोशंस को, अपने ख़यालात को पढ़ने का और समझने का मौका मिलता है। लेकिन जब हम एक इंसान को मुस्तकिल अपने आप के साथ क्लिंगी कर लेते हैं तो उस इंसान को ना तो अपनी समझ आती है, ना उसको आपकी और अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ समझ आता है। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की। अब वो शादी से पहले का है, शादी के बाद का है, अभी मैं इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रही। क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है, क्या गुनाह है, क्या सवाब है, वो एक अलग टॉपिक है। क्योंकि बहुत से हस्बैंड एंड वाइफ को भी मैंने एक दूसरे के साथ इंतहाई नीडी और क्लिंगी बिहेवियर देखा है। हस्बैंड घर आए, उनको तवज्जो नहीं मिली, अब वो उस तवज्जो के ना मिलने की वजह से वो खामखा अपनी बीवी के ऊपर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रेशर डालेगा, ऐसे हरकतें करने लगते हैं कि जिससे बीवियाँ उनको तवज्जो दें। बाज़ औक़ात बीवियाँ भी यही हरकतें करती हैं, जब शौहर उनको तवज्जो नहीं देते, बीवी उनके घर आते हैं या तो बीमार पड़ के बिस्तर पे पड़ जाती हैं और इस तरह पोज़ करती हैं जैसे वो बहुत थकी हुई हैं, उनको तवज्जो की ज़रूरत है, उनको प्यार की ज़रूरत है। तो कुछ दिन तो ये बिहेवियर चलता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद शौहर हज़रात इस तरह के बिहेवियर की वजह से बीवी से तंग पड़ने लगते हैं। तो वो तमाम लोग जो इस किस्म के बिहेवियर का शिकार हैं, वो सबसे पहले तो उनको ये समझना है कि वो ख़ुद को मोहब्बत, तवज्जो और इज़्ज़त क्यों नहीं देते। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें ख़ुद को ख़ुद नहीं देंगे तो दूसरा इंसान आपको कैसे दे सकता है। हमें दूसरों से शिकायत होती है कि हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमें डिग्रेड किया जाता है, हमारी वो कदर नहीं है जो हमारी एक्चुअल होनी चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपने वो इज़्ज़त, कदर अपने आप की ख़ुद की? क्या आपने ख़ुद से मोहब्बत की? जब आपने ख़ुद से ख़ुद नहीं की तो फिर दूसरों से शिकायत कैसी भला? क्योंकि शिकायत तो तब बनती है ना जब आपने ख़ुद की हो और आपको फिर वो मकाम दुनिया में ना मिले। आप ख़ुद को जो मकाम ख़ुद देते हैं, यकीन जानिए वो मकाम दुनिया आपको देना शुरू कर देती है। फिर आपको दूसरे से ऐसे हाथ फैला के भीख नहीं मांगनी पड़ती, फिर दुनिया खुद आती है, आपकी इज़्ज़त करती है, आपकी कदरदानी करती है। चूँकि आपने अपनी कदर पहचानी होती है तो अल्लाह ताला आपकी कदर दुनिया के दिलों में डाल देते हैं। जब आपको सही या गलत की पहचान हो, आपको गुनाह या सवाब की पहचान हो, तो दुनिया कि दिल में अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त पैदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इज़्ज़त अल्लाह क्या हो रही होती है। लेकिन जब आप अपनी ख़ुद की नाकदरी करते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया के वालों के दिलों में भी आपकी नाकदरी डाल देते हैं। फिर आप शिकायत करते फिरते हैं, फिर आप अपना रोना रोते हैं। अक्सर मैंने एक ऑब्सेशन देखा है लड़के लड़कियों का या इवन दो दोस्तों का आपस में, कि मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, मुझे बर वक्त रिप्लाई नहीं किया, ब्लू टिक नहीं आया, मैंने कॉल की थी मुझे कॉल बैक नहीं किया। अब इस चीज़ को लेकर फिर दो दोस्त या रिलेशनशिप में मौजूद दो लोग एक दूसरे को खामखा का एक टॉन्ट करते हैं, एक दूसरे को स्टॉक करते रहते हैं। तो ये चीज़ भी नीडी और क्लिंगी बिहेवियर में आती है। इससे परहेज़ कीजिए। जब तक आप ख़ुद की ख़ुद इज़्ज़त नहीं करेंगे, जब तक आप ख़ुद का ख़ुद ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक आप ख़ुद से ख़ुद प्यार नहीं करेंगे, दुनिया से प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और तवज्जो मांगने का आपको कोई हक़ नहीं है। तो अपनी इस जो अपनी इस आदत है इसके ऊपर काम कीजिए। ख़ुद से ख़ुद सबसे पहले प्यार कीजिए। अपने ख़ुद शनासी, और ख़ुद शनासी के लिए तो सबसे बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग टाइम है। जब आप सुबह उठें तो कुछ ना करें, जस्ट सिट रिलैक्स फॉर 10 मिनट्स। हाथ में अगर ब्लैक टी ले लें, ग्रीन टी ले लें, पानी का ग्लास ले लें एंड जस्ट सिट रिलैक्स, कीप क्वाइट एंड काम, और अपने अंदर आहिस्ता आहिस्ता
چائے کی چسکیاں لیتے جائیں اور اپنے اندر چلنے والے خیالات کو، جذبات کو اور ایموشنز کو آبزرو کرتے جائیں اور پڑھتے جائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا خود شناسی کا سفر کا آغاز شروع دن کے آغاز سے ہی ہو جائے گا، اور رات تک جب تک آپ رات تک پہنچیں گے تو آپ بڑے ریلیکس، کوائٹ اینڈ کام ہوں گے. اور اس طرح دن بدن آپ کو آہستہ آہستہ اپنی ایبلٹیز کا پتہ لگ جائے گا. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، اور اس طرح آپ اپنی قدر کرنے لگ جائیں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ یہ ایکسرسائز ضرور آج سے شروع کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.